हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। तो आपको पहले से पता है कि ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हमने आपको 3 चीज़ों को लिया है, जिसमें पहला आपका ट्रांसलेशन जो कि 10 मार्क्स का आता है, दूसरा है ऐसे जो कि 12 मार्क्स का आता है और तीसरा है अनसीन पैसेज जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम 28 मार्क्स रखा है, क्योंकि यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। और उसमें हम क्या सिखा रहे हैं आपको? स्टोरी। यानी कि सबसे पहले हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से जितने भी स्टोरी के रूल थे वो सब लिखवाए थे। वो पूरे होने के बाद हमने आपको उसके तरीके बताए कि कैसे हम स्टोरी को बनाते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से हम उसका शब्दों का चयन करते हैं, वर्ड और उसका लिखवाया। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से वाक्य दिए होते हैं और उनको हम अपने सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो देखो, पहले हमने कम से कम आपको 10 स्टोरी ऐसी बताई थी, बहुत ही ईजी, ताकि आप स्टोरी बनाना सीख सकें। और अब हम आपकी वो स्टोरी शुरू कर दी है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी हैं। जो आज हम स्टोरी बनवाने जा रहे हैं ये आपकी 2016 और 17 में आई थी। तो देखो, ऐसी स्टोरी हमने अब शुरू कर दी है क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमारा एक लेवल होता है कि 10-12 स्टोरी के बाद स्टूडेंट बात पर अच्छी तरह से ध्यान देता है तो वो स्टोरी बनाना सीख जाता है। और रही बात जो थोड़ी सी कमियां होती हैं तो वो कमियां स्टोरी बनाने के बाद उसके अंदर से निकल जाती हैं। यानी कि यदि आप इस स्टोरी को स्वयं बनाओगे तो इसमें आप 70% कहीं तक तुम इसमें सही रहोगे, आपको 30% थोड़ी दिक्कत आएगी। और जब हम इस स्टोरी को बना देंगे और फिर आप उसको देखने के बाद फिर बनाओगे तो जो आपकी 30% कमियां थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से स्टोरी बनाई जाती है। हमारी जो बातें हैं आपको उन्हीं को याद रखना है। आप स्टोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उधर देखो, जो हमारा यानी कि अनसॉल्व पेपर की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें भी जो स्टोरी आते हैं हम आपको बताते हैं। शुरुआत में आपके नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन अब वो भी आपके समझ में आ रही होंगी क्योंकि आप स्टोरी बनाना अब सीख चुके हैं। सेंटेंस तोड़ना आपने सीख लिया है। देखो, एक तरीका होता है, जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमारा जो तरीका होता है फेस टू फेस बच्चों का, हम पहले रूल्स लिखवाते हैं, उन रूल्स को सब बच्चे याद करते हैं और हम 10-12 स्टोरी ऐसी इजी टाइप की बनवाते हैं तो बच्चे फिर बनाना सीख जाते हैं। और फिर हम होमवर्क के तौर पर बच्चों को घर को बनाने के लिए देते हैं और एक टेस्ट के रूप में हम स्टोरी खुले में सब बच्चों को बैठा के बनवाते हैं। तो 70% बच्चे स्टोरी को सही बनाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो हमारा एक तरीका था, जो लेवल था कि सिखाने के बाद और 10 स्टोरी कम से कम इजी कराने के बाद स्टूडेंट इतना कैपेबल हो जाता है कि वो स्टोरी को फिर कर सकता है। ठीक है? तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें चल रहा था न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस समय आपकी स्टोरी नंबर 14 है। यानी कि अब तक आपकी 14 स्टोरी बन चुकी हैं, जिसमें आपकी 10 स्टोरी तो बहुत ही इजी टाइप की थी जो हमने आपको सिखाने के लिए बनवाई थी और 4 स्टोरी इसमें हम आपकी जो बोर्ड लेवल से है उसमें आई भी है, नहीं आई है तो आ सकती है, ऐसी स्टोरी बनवाई। इसी तरह से अब आपकी वही स्टोरी बनवाएंगे यहाँ पर हम जो एग्जाम में आने लायक होंगी या फिर आ चुकी होंगी। ठीक है? या फिर से आ सकती हैं, तो वो स्टोरी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी ताकि आप उनको बनाएं और आपका एक रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए, ताकि आप एग्जाम में स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कहीं ढूंढना नहीं है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है तो कम से कम आपको 4-5 सेंट्रल आइडिया याद करने पड़ेंगे जब कहीं आपको एक मिलेगा। यही होता है ना? लॉन्ग क्वेश्चन की ले लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी याद करने पड़ेंगे जब कहीं एक मिलता है। एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, उसको भी आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे तब मिलता है। ठीक है ना? बात समझ रहे होंगे। लेकिन ये जो स्टोरी का पोर्शन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है।
यानी कि आपको सिर्फ सीखना है, और जब आप सीख जाओगे तो आपके ये 10 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे बहुत ही आसानी से। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप 100% नहीं, लेकिन 90% आप स्टोरी ठीक प्रकार से बना लोगे। और जब 90% बन जाएगी तो हम 90% के मार्क्स को भी उसी में तुलना करें तो 10 में से आपके 8 या 9 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे। आपको कितने, या तो 8 नंबर मिल जाएंगे या फिर 9 नंबर मिल जाएंगे। और स्टोरी जैसे टॉपिक पर 8 या 9 नंबर बनना बहुत ही बड़ी बात है। 70% स्टूडेंट तो स्टोरी बनाने स्टोरी को छोड़ ही देते हैं। उनका टॉपिक होता है इसको सबसे बाद में बनाएंगे। कब बनाएंगे, सबसे बाद में बनाएंगे। और वो क्वेश्चनों में लगे रहते हैं, एक्सप्रेशन लिखेंगे बहुत बड़ा, सेंट्रल आइडिया लिख देंगे बहुत बड़ा, और ग्रामर के क्वेश्चनों में उलझे रहेंगे। लेकिन स्टोरी तब जब पहुंच पाते हैं जब तक आपका जो टाइम का जो घंटा होता है वो बच जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाता है। लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे तो आपका मन करेगा कि पहले इसको ही करते हैं। अरे ज़्यादा नहीं होंगे तो 8 नंबर तो मिलेंगे हमको इसमें। यानी कि हम इस स्टोरी को कम से कम 15 मिनट में, मेरे हिसाब से आप 10 मिनट में स्टोरी को पूरा बना दोगे। क्योंकि जल्दी जल्दी समझ बनाओगे तो 10 मिनट में बना लोगे, और 1 मिनट में 1 नंबर मिल गया आपको, देखा जाए तो आपको इस टॉपिक को ठीक से समझना है। और ऐसे टॉपिक ही होते हैं जो हमें अच्छी पोजीशन तक पहुंचाते हैं, अच्छा इसको कराते हैं। जैसे ऐसे है, ऐसे आपने लिख दिया 12 नंबर का होता है, चलो 8 नंबर मिल जाएंगे। 8 इसमें मिल गए, 8 8 16 हो गए। बताओ कितने नंबर हो, 16 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन करने पड़ेगी। उधर आपने उसको कर लिया अनसीन पैसेज को, 6 उसमें है, चलो 4 मान लीजिए, 20 नंबर इसके बहुत ही, यानी कि आपने कम से कम नहीं, मेरे हिसाब से 20-25 मिनट में आपने 20-25 नंबर प्राप्त कर लिए नहीं कर लिए। और बाकी जो ग्रामर के होते हैं, डार्ट है और छोटे मोटे टॉपिक होते हैं उनको कर लिया। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक अच्छे स्कोर पर पहुंच सकते हैं समय के अनुकूल, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को बनाना। तो हमारी बातें आपको याद होंगी कि जब हम स्टोरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, बातें आपको याद होंगी कि स्टोरी को हमें स्टोरी नहीं समझना है। क्या समझना है, अजी कुछ वाक्य लिखे हुए हमारे सामने और जिन्हें क्या करना है, हमें पढ़ना है और पहचानना है और फिर तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी लिख देनी है, बस यही करना है। अगर कोई शब्द हमको ज़्यादा परेशान करता है तो क्या करेंगे, हम उस वर्ड को अपने शब्दों में तोड़ लेंगे, अपने शब्दों में तोड़ लेंगे, अपने शब्दों में तोड़ के उसकी अंग्रेजी बना लेंगे, ठीक है ना। तो पहले वाक्य को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब देखो थे आ गया, थे वाली बात का बड़ा बहुत ही मामला गड़बड़ होता है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं इसमें कि थे आ गया, अब तो बर लगाना पड़ेगा हमें, है ना। लेकिन हम आपको इसको बात को बहुत ही अच्छी तरह से बार बार बता रहे हैं, क्योंकि स्टोरी में अक्सर गलती यही होती है। ये थे की गलती होगी और आपका उनकी की गलती होगी, उन्हें की गलती होगी, और एक शब्द और था, मैं ढूंढ रहा हूं उसको अभी, उन्होंने, इसकी गलती होगी। ये गलतियां होती हैं। आप क्या कर, उन्हें दे लगा दिया, उनकी देर लगा दिया, उन्होंने दे लगा दिया, बहुत ही जल्दी याद। इनकी ये क्या है, ये चुनिंदा शब्द है और इनकी जो इंग्लिश होती है वो चुनिंदा ही होती है। लेकिन हमने आपको बताया था कि हमको जब स्टोरी बनानी होगी तो हमें वो सेंस से चलना है, सेंस से। सेंस मतलब कि हमें देखना है कि कहानी किसके ऊपर चल रही है, यानी बहुवचन में चल रही है कहानी या एक वचन में चल रही है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहानी एक वचन में चल रही है, भले ही बहुवचन का प्रोनाउन आ जाए आप उसको एक वचन में लिखोगे। बहुवचन में चल रही है, भले एक वचन का आ जाए आप उसको बहुवचन लिखोगे। यानी कि कंडीशन के हिसाब से आपको चलना है। बट ऐसा बहुत कम होता है कि कहानी बहुवचन में चल रही है और एक वचन आ जाए, होता नहीं है, फिर तो बहुवचन में ही आएगी, ठीक है ना, ज़्यादातर है। तो इस तरह से इन बातों को आपको याद रखना है। तो हमने देखा था आ रहा है, इसके पीछे कोई टेंस नहीं है। जब कोई टेंस नहीं है तो आंख बंद करके सोच लीजिए कि या तो इजारम लगेगा या फिर बाजबल लगेगा। अगर है हूं है तो इजारम लगेगा, था थी है तो बाजबल लगेगा, ठीक है। तो था थी है तो क्या है, बाजबल लगेगा। तो बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद है नहीं, थे, वाज ए ग्रेट साहित्यकार। अब साहित्यकार की पता नहीं क्या होता है साहित्यकार। अरे साहित्यकार लेखक को बोलते हैं, तो क्या कहोगे, राइटर।
ठीक है, हमने क्या कहा, शब्द को अपनी भाषा में तोड़ लीजिए, आपको उसका मीनिंग याद आ जाएगा। तो कौन थे वो, लेखक थे। तो लेखक की क्या होती है, राइटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। मतलब कि वह जन्मे थे कहां पर, लमही नामक ग्राम में, ऐसे तो कहेंगे इसको हम। तो कैसे कहेंगे, यानी कि ही वाज बोर्न इन द विलेज, विलेज का नाम क्या था, नेम्ड लहमी। ठीक, यानी कि उनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था, एक लहमी नामक ग्राम में हुआ था। यही तो है, यानी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखो, तीसरा वाक्य देखते हैं, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होना है, सेंटेंस को दो भागों में तोड़ लीजिए, किसमें, फ्रेज और क्लॉज में, यानी कि सब जगह उसको हम आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, तो कहां तक करते हैं, कैसे करते हैं ये तो पता होगा। हम देखते हैं कि कर शब्द कहीं आ रहा हो, तो देखो कर क्या आ रहा है, ये आ रहा है कर। अब यहां से ले लेंगे, है ना। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, तो देखो किससे बनाओगे, पार्टिसिपल से बना देते हैं। और हम चाहें तो पार्टिसिपल के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल में हम एक टॉपिक होता है आपका, यानी जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीरेंट। क्या बोलते हैं, जीरेंट बोलते हैं, जिसको हम आईएनजी लगा के बनाते हैं। तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आनी चाहिए, और प्रीपोजिशन जब आनी चाहिए तो हम अपने हिसाब से सुइटेबल प्रीपोजिशन चुन लेते हैं। तो हम इसको अपने संगे, यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद क्या हुआ था, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया था। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद, है नहीं। तो लेकर क्या होती है हमारी, टेक इन, टेक होती है लेने की। ठीक, हमने कहा था कि अब हम टेकिंग से बनाएंगे तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हम इसे जीरेंट से बनाते हैं। तो क्या होगा, आगे प्रीपोजिशन लगा दीजिए, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बॉर्न, टेकिंग बर्थ, यानी कि इंस्पायर्ड ऑफ टेकिंग बर्थ। हम यहां से भी इसको कर सकते हैं। तुम ये मत सोचना कि अब यहां से हो गया तो कोई नई बात हो गई, कुछ भी नई बात नहीं है। आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि यदि हमें एग्जामिनर पर कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना होता है ना। कहते हैं ना कि कुछ स्टाइल दिखानी पड़ेगी, तभी तो सामने वाला खुश होगा। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इंस्पायर्ड ऑफ का लगा दिया, इंस्पायर्ड ऑफ टेकिंग बर्थ। हाँ, जन्म लेने पर, कहां पर जन्म लेने पर, एक साधारण परिवार में, यानी कि एन ऑर्डिनरी फैमिली, यानी इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, यानी एक साधारण परिवार में जन्म लेने पर भी क्या हुआ था, उन्होंने, अब उन्होंने कितने हैं, 15-20 हैं प्रेमचंद, अरे एक है तो क्या करेंगे, ही लगा देंगे। ठीक है, ही। अब क्या किया उन्होंने, नाम रोशन किया, ही मेड, यानी कि अपने नाम को रोशन बना दिया, ही मेड फेमस। कहां पर, पूरे विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, यानी कि वो पूरे विश्व में क्या हो गए, फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नाम रोशन करने की क्या होता है, प्रसिद्ध होता है ना। यानी कि अब इसमें क्या दिया है, रोशन होना, नाम रोशन होना।
अब हम कहें कि प्रसिद्ध हो गए तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, प्रसिद्ध होना तो फेमस होता है, और नाम रोशन कर दिया तो भी तो एक ही बात है। यानी कि हमें उस वर्ड को अपने शब्द में लेना है ताकि हम उसका मीनिंग आसानी से निकाल सकें। ठीक है, आगे क्या है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो हम कहां से लेंगे, उनका समान अधिकार था किस पर, दोनों भाषाओं पर, किस पर, हिंदी एवं उर्दू। तो ही हैड इक्वल समान ऑथोरिटी। अब तुम कहोगे ऑथोरिटी, अरे ऑथोरिटी जो बना है वो ऑथर से बना है। ठीक है, ऑथोरिटी तो क्या है, ही हैड इक्वल ऑथोरिटी, समान अधिकार था किस पर, बोथ इन, किस पर, हिंदी तथा उर्दू भाषाओं पर, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। भाषाओं पर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है और तोड़ना है। आगे देखिए, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। अब क्या दे दिया, माहिर, थोड़ा ऐसा शब्द दे दिया है ना, लेकिन हम कहें माहिर कौन होते हैं, मैं कहूं कि माहिर, ये लड़का बहुत ही पढ़ने में माहिर है। अब क्या हो जाएगा, माहिर का मतलब होशियार है, बुद्धिमान है, यही तो होगा उसका मतलब, एक्सपर्ट है, यही तो होगा। यानी कि शब्द को क्या करता है कि वो बदल देता है उसको, ताकि आप भ्रमित हो जाएं और आप उसको समझ ना सकें और उसको आप गलत कर लें। तो देखो हमको क्या करना है इसमें, तो क्या थे, हम कहेंगे कि वे माहिर थे, यही तो कहेंगे। तो वे की क्या हो जाएगी, दे होगी, नहीं ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि वे शब्द किसके लिए आया है, वे शब्द मुंशी प्रेमचंद के लिए आया है, और मुंशी प्रेमचंद कितने थे, एक थे, तो क्या होगा, ही होगी। तो क्या होगा, ही वाज एन एक्सपर्ट, क्या थे, वे माहिर थे किसमें, लिखने में, इन राइटिंग, लिखने में, क्या लिखने में, उपन्यास तथा कहानियां, यानी कि नॉवेल एंड स्टोरीज, यानी कि उपन्यास और कहानियां लिखने में क्या थे, वे माहिर थे। तो एक बार फिर देख लेते हैं कैसे तोड़ा आपने, वे थे माहिर लिखने में, क्या, उपन्यास और कहानियां। बहुत आसान है ना। ठीक, आगे चलते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है, मिलता है या प्राप्त होता है ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अरे मिलने क्या होती है, गेट होती है, और प्राप्त होने, मिलना या प्राप्त होना एक ही बात है ना, बात समझना। तो क्या होता है, तो उनके उपन्यासों में, अब इसमें मैं शब्द आ गया तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, आपको समझना होगा। जब मैं शब्द आ गया है इसके साथ में तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट चलो आगे देखते हैं, भारतीय समाज, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या करते हैं, उसको पैसिव बनाते हैं, यही तो करते हैं, तो पैसिव बना देंगे इसको हम। तो क्या है, इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज हो गया, इंडियन सोसाइटी। अब एच भी ले आइए, हैज बीन मिलता है, क्या रहा है,
तहत ही आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इज आर एम, इज इंडियन सोसाइटी इज। और इसके बाद क्या है, देखो इसको हम उसमें भी खींच सकते हैं, हम परफेक्ट में भी खींच सकते हैं, इसको किसमें खींच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्णन मिलता है ना, तो हम इसको उधर भी खींच सकते हैं कि इसमें पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट में खींच सकते हैं इसको हम, यानी तीसरा टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें भी खींच सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो इसको हम यहाँ पर हैज बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि टेंस तो प्रेजेंट का ही है ना। ऐसा इसमें एक लॉजिक होता है कि हम, जैसे आपने देखा होगा जब अंताक्षरी होती है तो क्या देखते हैं ना कि कोई शब्द आया जैसे करता है ना, तो वो कहते हैं कि है पे सुनाइए, आप किस पर सुनाइए, है पे सुनाइए। लेकिन कभी कभी देखा होगा चल है पे नहीं आ रहा, उससे पहले वर्ड को ले लेते हैं ता पे सुना दो, या उससे उसमें पहले लो उस पर सुना दो। तो सेम ऐसा ही होता है कि ये भी हमारा प्रेजेंट का है और ये भी हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कहानी का जो लेवल होता है हम इसको हैज बीन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी इज, और इसके बाद क्या है, अनोखा वर्णन है, तो मिलनी क्या होती है, गॉट, गॉटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो इंडियन सोसाइटी इज गॉटन या हैज बीन गॉटन मिला है, क्या मिला है, और इसकी गॉट भी होती है, आपको पता होगा क्योंकि दोनों फॉर्म सेम हो जाती हैं। ये कुछ नई किताबों में चेंजिंग आई है गॉट गॉट गॉटन की, लेकिन हम इसको गॉट से भी बना सकते हैं क्योंकि गॉट गॉट दोनों थर्ड फॉर्म्स में आ जाती है, गेट गॉट गॉट होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अनोखा, अनोखा होता है यूनिक, यूनिक, और क्या है, वर्णन, डिस्क्रिप्शन। यानी कि इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज में इज मिलता है, क्या मिलता है, यूनिक डिस्क्रिप्शन, अनोखा वर्णन मिलता है, कहां पर, इन हिज नॉवेल, उनके उपन्यासों में। तो अब ये बाद में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हम बताया था ना कि जब मैं शब्द आ गया है तो उसको हम बाद में खींचते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपका क्लियर हो सके। यानी कि भारतीय समाज में, यानी कि भारतीय समाज का मिलता है अनोखा वर्णन, और किसमें, उनके उपन्यासों में। इसके बाद है आपका उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो उनकी किताबों का, हिज बुक्स हैव बीन, यानी उनकी किताबों क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट अनुवाद हुआ है, किसमें, दुनिया की कई भाषाओं में। तो मैनी मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि दुनिया की बहुत सी भाषाओं में उनका क्या हुआ है, किसमें, ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, हैज बीन ट्रांसलेटेड, क्या हुआ है, वर्णन किया गया है, मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की बहुत सी भाषाओं में उनकी किताबों का वर्णन किया गया है। आगे, यही कारण है, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि के लिए क्या लगाते हैं, डेट लगा देते हैं, पता होगा आपको। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द किंग ऑफ नॉवेल,
या हम यहाँ पर किंग की जगह एम्परर भी लगा सकते हैं, सम्राट की, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा अरे सम्राट का मतलब क्या होता है, राजा ही तो होता है। मान लो सम्राट का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, अब आपने अंदर सोच रहे हो यार सम्राट क्या होता है, सम्राट किसे कहते हैं। आपने सोचा सम्राट तो राजा होता है, यानी कि जो बहुत सारे लोगों को सम्राट को बोलते हैं कि इसे सम्राट चुना गया, गांव वालों ने इसको सम्राट चुन लिया, यानी गांव वालों ने इसको राजा चुन लिया। तो हमने सोचा राजा होता है तो हमने क्या लगा दिया, किंग लगा दिया, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ समस्या आपको किसकी आती है, वर्ड मीनिंग की आती है, बाकी तोड़ना आप सीख चुके होंगे बहुत ही आसानी से। 2-4 वर्ड की बात होते इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आगे, एक सफल अध्यापक के रूप में वे काफी लोकप्रिय रहे, यानी कि वह काफी लोकप्रिय बने, हम कह सकते हैं। तो यही से शुरू करेंगे। तो ही मेड, अब काफी शब्द आ गया। आप सोचोगे काफी क्या होता है, काफी में तो ज्यादा ही तो होता है। ग्रेट, तो ही मेड ग्रेट, वो काफी लोकप्रिय। लोकप्रिय क्या होता है, फेमस होता है। तो ही मेड ग्रेट फेमस, काफी लोकप्रिय रहे। कब रहे, एज, किसके रूप में, एक सफल, यानी कि एज ए सक्सेसफुल टीचर, यानी कि एक सफल अध्यापक के रूप में। बताओ, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपने कैसे किया, पहले वे काफी लोकप्रिय, वे रहे काफी लोकप्रिय, और फिर मैं भी किसके, एक सफल अध्यापक के, एक सक्सेसफुल टीचर। इसके बाद कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी कह सकते हैं इवन ए लिटिल, यानी पूरा सब्जेक्ट है ना ये, इवन ए लिटिल एजुकेटेड, इवन ए लिटिल एजुकेटेड, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, लेता है, टेक में से लेना होता है, टेक से लेता है, क्या लेता है, काफी रुचि। काफी के लिए क्या लगाओगे, ग्रेट। अब रुचि के लिए क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है, टेक्स लेता है, ग्रेट बहुत ज्यादा रुचि लेता है। किस में लेता है, उनकी पुस्तकों में, उनकी पुस्तकों को पढ़ने में। तो इन रीडिंग हिज बुक्स, यानी कि पढ़ने में, ये क्या हो गया, नानी ने आ गया तो क्या किया हमने, आईएनजी लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि ये यहाँ पर प्रीपोजिशन आ चुका है, और जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम उसे जीरेंड बनाते हैं, यानी उसको आईएनजी से बनाते हैं, ना कि टू से। और जब प्रीपोजिशन आने का कोई सवाल नहीं है तो क्या करते हैं, टू रीड कर देते इसको हम, तो सही है हमारा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यानी कि तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। यानी कि पार्टिसिपल का रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी बना सकें। हम पार्टिसिपल को और अच्छी तरह डिस्कस कर देंगे ताकि आप उसको बढ़िया समझ सकें, और स्टोरी में जो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। वैसे हम पार्टिसिपल का वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जब हमने आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे तो उस समय हमने इस पार्टिसिपल को सिंपल जब पढ़ाया था, और सिंपल पढ़ाने से पहले जो टॉपिक था उसमें हमने पार्टिसिपल को डिस्कस किया था, यानी नॉन फाइनेटिव वर्ब के रूप में। तो उसकी हमने आपको एक बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया था, और प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हो, जिससे कि आप इसकी अच्छी जानकारी कर सकें, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप स्टोरी बना सकते हो। थोड़ी बहुत समस्या वर्ड मीनिंग की आएगी
तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि एक आध दो वर्ड मीनिंग गलत हो जाता है, और गलत क्यों होगा, अरे हमने आपको बता दिया है, नहीं आ रहा है तो क्या करोगे। सपोज देन मान लीजिए कि माहिर शब्द का नहीं आ रहा है आपको, तो माहिर का माहिर बना दीजिए। नंबर जोड़ेगा नहीं तो कम तो नहीं करेगा। यानी कि भाई वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा विशाल है, तुमको पता है। तुम कहो कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, हमको सब कुछ याद नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है। तो इस तरह से वो आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा और आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देखोगे ताकि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ सके, और फिर इसको बिना देखे बना के देखोगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी स्टोरी बनाना सीख सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।